नमस्ते सभी को। हम लोग बात कर रहे थे कि ह्यूमन बेसिक एस्पिरेशंस और उसका फुलफिलमेंट किस तरीके से होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन बेसिक एस्पिरेशंस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा है कि ह्यूमन बेसिक एस्पिरेशंस को हम लोगों ने कंक्लूड किया कि हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ह्यूमन बेसिक एस्पिरेशंस हैं। तो वो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या है। हैप्पीनेस की डेफिनेशन है कि स्टेट और सिचुएशन इन विच आई लिव इफ देयर इज हार्मनी और सिनर्जी इन इट देन आई लाइक टू बी इन दैट स्टेट और सिचुएशन। कि ऐसी स्थिति या परिस्थिति है जिसमें मैं रहता हूँ और उसमें अगर हार्मनी है, हार्मनी मतलब संगीत है, व्यवस्था है, सिंक्रोनाइजेशन है, कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, तो वो कंडीशन मुझे स्वीकार है और वही कंडीशन कहलाएगी आपकी हैप्पीनेस। और इधर अगर हम प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करें तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब है कि प्रॉस्पेरिटी इज ए फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फैसिलिटी। It is a feeling to having more than required physical facility. It is not just physical facility। मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास जितनी रिक्वायरमेंट फैसिलिटी की जरूरत है मुझे, उससे ज़्यादा अगर मेरे पास है तो मेरे अंदर प्रॉस्पेरिटी है। इसी को हम कह सकते हैं कि फिजिकल फैसिलिटी का राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ यूज़ करना ही क्या कहलाता है आपका प्रॉस्पेरिटी। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, हम प्रॉस्पेरिटी को और हैप्पीनेस को किस तरीके से अटेन कर सकते हैं, ले सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि हैप्पीनेस को किस तरीके से अटेन किया जा सकता है। तो मेरे को दो मेथड दिखाई देते हैं कि मैं हैप्पीनेस को अटेन कर सकता हूँ। पहला है आपका व्हाट इज प्लीजेंट एंड दूसरा है व्हाट इज बेनिफिशियल। कि हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को अटेन इन दो मेथड के थ्रू किया जा सकता है। व्हाट इज प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब क्या हुआ कि मेरे लिए क्या सुखद है, इसको मैं अगर आइडेंटिफाई करता हूँ तो वो मेरे को दिखाई देता है कि क्या मेरे लिए प्लीजेंट है। और दूसरा बेनिफिशियल मतलब मेरे लिए क्या लाभप्रद है, वो मैं अगर आइडेंटिफाई करूँ। तो जैसे व्हाट इज प्लीजेंट, प्लीजेंट में मेरे को दिखाई दिया कि जैसे मैंने कुछ अच्छा खा लिया, मैंने कुछ अच्छा पहन लिया, मैंने कुछ अच्छी जगह पर घूम आया, तो वो क्या दिखाई देता है कि वो एक तरीके से प्लीजेंट की फॉर्म में है, एक तरीके से एक्साइटमेंट की फॉर्म में है। और मुझे ये दिखाई देता है कि मेरे को हैप्पीनेस उससे मिलती तो है लेकिन कंटिन्यूटी में नहीं है, शॉर्ट टर्म है। इट मीन्स अगर हम दूसरे रेफरेंस में, दूसरे वर्ड में बोले तो मेरे को वो जो हैप्पीनेस मिल रही है वो किस फॉर्म में मिल रही है, वो एक्साइटमेंट की फॉर्म में मिल रही है। तो यहाँ पर मेरे को पता चलता है कि व्हाट इज प्लीजेंट। दूसरा है व्हाट इज बेनिफिशियल। बेनिफिशियल में क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है। जैसे ही मैं इस बात को आइडेंटिफाई करना शुरू करता हूँ मेरे को दिखाई देना शुरू होता है कि मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है। एग्जाम्पल की फॉर्म में समझते हैं, जैसे कि कोई डायबिटिक पेशेंट है, डॉक्टर से बोलता है एक साथ कि आपको शुगर कंज्यूम नहीं करनी है, तो शुगर कंज्यूम एक साथ इमीडिएटली शुगर कंज्यूम करना नहीं छोड़ता, वो शुगर को यूज़ करता रहता है। लेकिन जब उसको दिखाई देता है कि मेरा हेल्थ ठीक नहीं रह रही है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, शुगर को छोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे वो शुगर को छोड़ना शुरू करता है। उसको दिखाई देता है कि शुगर छोड़ने से मेरे को एक बेनिफिट मिल रहा है। तो बेनिफिशियल की फॉर्म में उसको ये दिखाई दिया कि शुगर को अगर मैं यूज़ नहीं करता, कंज्यूम नहीं करता, तो वो मेरे लिए अच्छी बात है। तो वो क्या करता है, वो शुगर को कंज्यूम करना कम कर देता है। और उससे पता चलता है कि व्हाट इज़ बेनिफिशियल, कि मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है। और अगर हम बेनिफिशियल के बारे में बात करें तो बेनिफिशियल से मुझे लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस मिलती है। दूसरा आता है आपका प्रॉस्पेरिटी, किस तरीके से अटेन किया जा सकता है। तो प्रॉस्पेरिटी को अटेन करने के लिए 5 स्टेप्स हैं। ये 2 तरीके थे, 2 पाथ थे। अब इसमें क्या है कि प्रॉस्पेरिटी के लिए 5 स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स में क्या क्या है कि सबसे पहले क्या है कि आपको ये जानना है कि आपको क्या चाहिए। नो व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए। दूसरा, अब आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया। तो इमेजिन द फीलिंग वी शैल हैव आफ्टर पोजेसिंग द थिंग्स दैट वी वांट। कि मेरे को अगर जो चीज़ चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है तो मेरे को कैसा फील हो रहा है। उसके बाद आपके जितने भी रेजिस्टेंस हैं, उसमें जितने भी विरोध आ रहे हैं उन सबको रिमूव कर दीजिए, छोड़ दीजिए। और उसके बाद जो भी कुछ उसका फीडबैक आपको मिलता है उसको रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। अब जब आपने ये सारे स्टेप्स कर लिए उसके बाद आप ये डिसाइड करोगे कि मुझे क्या करना है। आपको जो एक्शन लेना है वो आप एक्शन ले सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है, आपको जो कुछ चाहिए था उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपको ये इमेजिन करना है कि आपको वो चीज़ मिल चुकी है। जैसे वो मिल चुकी है तो हो सकता है कि उसके अगेंस्ट
बहुत सारे लोग उसका आपके लिए अपोज करें, बहुत सारे लोग आपका सपोर्ट करें। तो जो भी कुछ फीडबैक आने वाला है, नेगेटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको तैयार रहना है। और जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि मेरे को जो कुछ चाहिए था उसके लिए मुझे क्या एक्शन लेना है, मतलब वो काम मुझे करना है या नहीं करना। तो ये आपके 5 स्टेप्स होते हैं प्रॉस्पेरिटी को अटेन करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो मैं हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी को चाहता हूँ, लेकिन साथ ही साथ क्या है, उसकी कंटिन्यूटी को भी चाहता हूँ। तो जब मैं कंटिन्यूटी को चाहता हूँ तो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर क्रिएट होते हैं। उन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं कि भाई हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को मैं कंटिन्यूटी में चाहता हूँ, क्या मैं उसको कंटिन्यूटी की फॉर्म में देख पा रहा हूँ कि नहीं देख पा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डू यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, क्या आप खुश रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डू यू वॉन्ट टू बी प्रॉस्परस, क्या आप समृद्ध या फिर प्रॉस्परस रहना चाहते हैं। तीसरा है कि क्या आप उसकी कंटिन्यूटी चाहते हैं। तो आपके जो आंसर निकल कर आते हैं वो क्या निकल कर आते हैं, यस, कि हाँ हम ऐसा चाहते हैं। लेकिन अगर हम इसके बारे में एक्सप्लोर करें, प्रेजेंट स्टेट जो है मेरी, उसको अगर एक्सप्लोर करते हैं, क्या मैं खुश हूँ, नहीं। क्या मैं प्रॉस्परस हूँ, नहीं। क्या मैं हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की कंटिन्यूटी को देख पाता हूँ, नहीं। इट मींस अगर नहीं भी आंसर नहीं आ रहा है तो इसका आपका जिस तरीके से स्ट्रांगली आपने पहले वाले क्वेश्चंस के आंसर देते हैं यस, वहाँ पर स्ट्रांगली यस नहीं आता, ठीक है। तो अगर इसका यस नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जो मेरी डिजायर है, मतलब मेरी जो डिजायर है और जो मेरी प्रेजेंट स्टेट है, इस दोनों के बीच में कोई ना कोई गैप है। अब जो गैप है उस गैप को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, उस गैप को हम लोग आइडेंटिफाई कर देंगे कुछ ना कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखा है कि मेरी क्या मेरी क्या डिजायर्स हैं, क्या मेरी क्या बेसिक एस्पिरेशंस हैं। तो मेरे को ये दिखाई दिया कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं हैप्पी रहना चाहता हूँ, मैं प्रॉस्परस रहना चाहता हूँ, मैं हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की कंटिन्यूटी भी चाहता हूँ। लेकिन प्रेजेंट स्टेट क्या है, क्या मैं हैप्पी हूँ, नहीं हूँ, प्रॉस्परस हूँ, नहीं हूँ, मैं हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को देख पाता हूँ, नहीं देख पाता। तो क्या दिखाई दिया कि एक गैप प्रेजेंट है। गैप क्यों है, कि जो मेरी डिजायर्स हैं और जो मेरी प्रेजेंट स्टेट है उसके बीच में गैप है। इट मीन्स क्या हुआ कि what we really want to be and what we are, मेरे को क्या चाहिए और मैं क्या हूँ, इसके बीच में गैप है। और उस गैप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमारे को कि हम लोग किस तरीके से उसके लिए गैप को देख पाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग इसको क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरीके से हम उस गैप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। धन्यवाद।